नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2021 के इस नए साल में मैं आपको 21 ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो लॉ करने के बाद, जो एलएलबी करने के बाद, जो कानून की पढ़ाई करने के बाद आपके पास आ जाती हैं। और यदि ढंग से आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली आप इन 21 में से कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर लेंगे और इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेंगे जो भी आपको सही लगता है। तो चलिए अब हम एक एक करके ऐसे 21 अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। पहला जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो है जुडिशियल सर्विसेज का। जो भी लॉ की तैयारी करते हैं, जो भी एलएलबी करते हैं, जो भी कानून की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन जो करियर ऑप्शन है वो है जुडिशियल सर्विसेज का। जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से आप लोअर जुडिशरी में जज बन सकते हैं। यहां पे आप लोअर जुडिशरी में डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे या सिविल जज के तौर पे आप जो है यहां पे आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। ये जो जुडिशियल सर्विसेज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका वैकेंसी निकालती है और उस पार्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर जो होता है चयन का प्रोसीजर उन्हीं के अंदर होता है। मतलब यह हुआ कि जब भी आप ऑफिसर बनेंगे तो स्टेट के ऑफिसर नहीं बनेंगे, आप उस पार्टिकुलर हाई कोर्ट के ऑफिसर होंगे और स्टेट से आप बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस जो है वो स्टेट के अंदर काम करते हैं, आप स्टेट के अंदर काम नहीं करेंगे, आप उस पार्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर काम करेंगे। तो इसीलिए आप स्वतंत्र होंगे। आपके पास सीआरपीसी के अंदर बहुत सारा पावर दिया गया है। यदि आप सिविल साइड में सिविल जज बनते हैं वहां भी काफी सारी पावर्स दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा यहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत ज्यादा यहां पे आपको पर्क्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती है। इन तमाम बातों पे हम कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनको आप आम बोलचाल की भाषा में आप सरकारी वकील के नाम से जानते हैं। सरकारी वकील का चयन स्टेट गवर्नमेंट करती है और अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर है इनको नियुक्त करने का। आप जो भी स्टेट को फोकस करना चाहें उसको आराम से कर सकते हैं और प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहां पे है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर एनआईए एटसेट्रा, इन तरीके का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चयन करते हैं, जो कि यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है। तो यहां भी आपका एक ऑप्शन बन जाता है। चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जैग का। जैग मतलब हुआ जज एंड एडवोकेट जनरल। ये आर्म फोर्सेस की लीगल ब्रांच है और आर्म फोर्सेस का जो लीगल ब्रांच में जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, वो यहीं से नियुक्त होकर के जाते हैं और जितने भी लीगल मैटर्स हैं आर्म फोर्सेस के, उनको यही डिपार्टमेंट देख रेख करती है और समय पड़ने पे आर्म फोर्सेस को लीगली एडवाइस भी करती है। यदि जरूरत पड़ जाए कि किसी माननीय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आर्म फोर्सेस का केस यदि चल रहा है तो भी जैग के ऑफिसर ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी माननीय न्यायालय में। तो जैग जो है वो बेसिकली आर्म फोर्सेस का लीगल ब्रांच है। आप चाहें तो इसमें भी आप जा सकते हैं। साल में 2 बार इसका चयन होता है। यदि हम 5वें अपॉर्चुनिटी की बात करें वो है लीगल ऑफिसर। किस चीज का लीगल ऑफिसर? बैंक में जितने भी बैंक्स हैं उनका एक एग्जामिनेशन होता है जहां पे लीगल ऑफिसर्स का चयन किया जाता है। बैंक का जो भी लीगल मैटर होता है वो लीगल ऑफिसर ही देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। छठा अपॉर्चुनिटी की बात यदि करें वो है लीगल ऑफिसर पीएसयूज में। पब्लिक सर्विसेज अंडरटेकिंग में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, वहां पे भी आप लीगल ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं। यदि हम 7वें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका एक अलग से सेपरेट लीगल विंग होता है, लीगल ब्रांच होता है, जो कि उस कंपनी के केसेस, जो भी लीगल केसेस होते हैं उन पे वो देखती है, उनको वो कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच होता है और यहां पे भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8वां अपॉर्चुनिटी की यदि बात करें तो लॉ फर्म। लॉ फर्म बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अलग अलग तरीके के लॉयर होते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल के बारे में जरूर जानते होंगे, जहां पे एक ही
हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको अलग अलग तरीके का इलाज हो जाता है, जैसे हार्ट का इलाज हो सकता है, जैसे आपका आंख का इलाज हो सकता है, आपके कान का इलाज हो सकता है, आपका लीवर का इलाज हो सकता है। अलग अलग डॉक्टर वहीं पे बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार से लॉ फर्म में भी अलग अलग तरीके के लॉयर बैठते हैं जो कि अलग अलग तरीके के केसेस देखते हैं। कोई कॉर्पोरेट का मैटर देखेगा, कोई फैमिली का मैटर देखेगा, कोई क्रिमिनल मैटर देखेगा, कोई और भी अलग अलग तरीके के जितने भी लॉ हैं उनका मैटर देखेगा। तो बेसिकली जब आप किसी फर्म को अप्रोच करते हैं, लॉ फर्म को अप्रोच करते हैं, तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे केस किसी भी तरीके का हो, वो आपका सॉल्यूशन दे देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लॉयर होते हैं, उनकी टीम होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहां पे भी जॉब करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर आपके पास होता है। यदि हम बात करें 9वें अपॉर्चुनिटी की, तो यहां पे है हायर स्टडीज एंड एकेडमिक्स। आपका यदि मन है आगे और पढ़ने का तो एलएलएम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे एलएलएम करने से आप पूछोगे क्या होगा, तो एलएलएम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी करने से क्या होगा, तो फिर अगला अपॉर्चुनिटी यहीं पे है, कह रहा है कि यदि पीएचडी आप करेंगे तो लॉ प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप जहां भी कानून की पढ़ाई होती है, जिन भी कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, वहां पे बतौर आप लॉ प्रोफेसर के तौर पे वहां पे पढ़ा सकते हैं लोगों को। यदि आपकी रुचि पढ़ाने में है तो यह भी एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि हम 11वें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च एक अलग तरीके का एरिया है जहां पे हम लॉ के बारे में रिसर्च करते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में बहुत अलग अलग तरीके के कोर्ट हैं, अलग अलग तरीके का जस्टिस दिया जाता है, तो वहां पे रिसर्च करना, कौन सी चीजें कहां पे हुई है, इस कोर्ट में क्या हुआ, उस कोर्ट में क्या हुआ, उस कंट्री में क्या हुआ, इस पार्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग जो डेमोक्रेसी है वहां पे कोर्ट ने क्या कहा है, इन तमाम चीजों को रिसर्च करने का एक अलग विंग होता है जो कि अक्सर एडवोकेट्स रखते हैं, या फिर बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां भी हैं जो कि लीगल रिसर्च करती है। और वहां भी आप जाकर के लीगल रिसर्च में यदि आपका इच्छा है जाने का तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि अगले अपॉर्चुनिटी की बात करें वो है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बड़ी बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां भी उनका लीगल ब्रांच होता है, और उस पार्टिकुलर लीगल ब्रांच में लॉ ऑफिसर का होना जरूरी है, और इसीलिए आप एनजीओ में भी लॉ की डिग्री के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो अपॉर्चुनिटी आपको मैं बताऊं यह है जुडिशियल क्लर्कशिप। जुडिशियल क्लर्कशिप एक अलग तरीके का जॉब है, अलग तरीके का अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर काम करने का मौका मिलता है, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, उनके साथ केसेस कैसे देखे जाते हैं, क्या क्या चीज को ध्यान रखा जाता है, सीखने का मौका मिलता है। तो आप किसी भी जज के अंडर भी कर सकते हैं। इसका फॉर्म अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा निकाला जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निकाला जाता है। तो यदि आपको किसी जज के अंडर काम करना है शुरुआती दौर में, तो आप जाकर के जुडिशियल क्लर्कशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो शुरुआती दिनों में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम अगले अपॉर्चुनिटी की बात करें वो है एसोसिएट्स। एसोसिएट्स जब आप किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करते हैं वहां पे सीखने के लिए शुरुआती दौर में, तो किसी एडवोकेट के अंदर आप काम करते हैं तो आपको एसोसिएट्स बना करके वो रखते हैं। मतलब उनका एक एसोसिएशन होगा और उसमें 4 5 6 7 जैसा भी उनकी मर्जी उतना वकील होंगे और उनको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। कोई लीगल रिसर्च करेगा, कोई ड्राफ्टिंग करेगा, कोई क्लाइंट से डील करेगा, कोई कोर्ट केसेस में अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, उस विषय पे वो रिसर्च करेगा, और उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। और यही हेल्प करने के दौरान में आप सीखते हैं, लॉ की बारीकियों को सीखते हैं, और यह करना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद यदि आप कुछ सालों तक 1-2 साल यदि आप एसोसिएट के तौर पे काम कर लिया है, तो फिर अगला जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है वो है इंडिपेंडेंट एडवोकेट। फिर इंडिपेंडेंटली भी आप काम कर सकते हैं, आप केसेस ले सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना। तो इंडिपेंडेंट एडवोकेट के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये जो प्रोफेशन है बहुत ही नोवेल प्रोफेशन है, बहुत ही मजेदार प्रोफेशन है। यदि लॉ में आपको इंटरेस्ट है तो फिर ये सारी चीजें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी कि शायद किसी दूसरे डिग्री करने के बाद, किसी दूसरे कोर्स करने के बाद शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको शायद ही मिलने वाली है। अगली हम अपॉर्चुनिटी की यदि बात करें, अगला है लीगल जर्नलिज्म का। लीगल जर्नलिज्म जो कि बहुत बड़ा उभरता एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां पे बहुत ज्यादा कंपिटेंट लोगों की जरूरत है। लीगल जर्नलिज्म मतलब जब आप कानून की विषय के बारे में जर्नलिज्म करते
करते हैं। जो नॉर्मल जर्नलिस्ट होते हैं उनको कानून की जानकारी हो जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें कानून के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब लीगल जर्नलिज्म करते हैं तो एक सेपरेट एरिया होता है जहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज होता है लॉ का, और फिर लॉ के इन अकॉर्डेंस में ही काम करते हैं। आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, लोग आपको देखना पसंद करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आप लॉ के जानकार हैं और सिर्फ लीगल जर्नलिज्म ही करते हैं। कोई दूसरा अनाप शनाप जो चीजें चल रही है आजकल मार्केट में वो आप नहीं करते, और इस तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। यदि हम अगला अपॉर्चुनिटी की बात करें वो है लीगल एडिटर। जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को देखते हैं, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर कोई हिंदी जनसत्ता हो एटसेट्रा, कोई भी न्यूज़पेपर है उसका एक लीगल एडिटर भी होता है, जो कि जितने भी अखबार में जितनी भी चीजें लॉ के बारे में छपती है उसके बारे में वो अपनी राय देते हैं, उसको एडिट करते हैं। तो ये भी एक अलग ऑप्शन है जहां पे आप लीगल एडिटर के तौर पे किसी भी न्यूज कंपनी में आप काम कर सकते हैं, या फिर कोई मैगजीन बनाने वाली कंपनी में, जो कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन बनाने वाली कंपनी है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये भी कर सकते हैं। अगली हम यदि बात करें अगली अपॉर्चुनिटी की, वो है लीगल एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पे आप कर सकते हैं नए नए स्टार्टअप्स जो लॉ से रिलेटेड हो, जो कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को आसान बनाने की बात करते हो, टेक्नोलॉजी को वहां पे यूज करके जस्टिस सिस्टम को वो आसान बनाने की बात करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जो लॉ से रिलेटेड है, तो यहां भी आपके पास ऑप्शन है। गवर्नमेंट आजकल बहुत सब्सिडी दे रही है जहां पे आप ऐसा काम कर सकते हैं। और अगला जो बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज है यूपीएससी में लॉ का ऑप्शनल पेपर लेकर के आप ये भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको यूपीएससी में पसंद है, यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज में जाने हैं, तो यूपीएससी में आप लॉ का ऑप्शनल पेपर लेकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आईएएस बन जाएंगे, जब आप आईपीएस बन जाएंगे तो आपको लॉ को ही फॉलो करना पड़ता है। और इस लिहाज से यदि आप लॉ के जानकार हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो क्रेडिबिलिटी होगी, आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो दूसरे लोगों से ज्यादा होगा। और ठीक उसी प्रकार से स्टेट सिविल सर्विसेज की बात भी की जाती है, जहां पे स्टेट के लेवल पे इस तरीके की एग्जामिनेशन होते हैं, वहां भी आप लॉ को ऑप्शनल पेपर लेकर के यहां पे आप काम कर सकते हैं। अगला और जो लास्ट अपॉर्चुनिटी मैंने यहां पे रखी है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि यहां पे शेयर मार्केट का आपने नाम सुना होगा एटसेट्रा। कंपनी यहां पे रजिस्टर करती है और कंपनियां कुछ गलत ना करे, कोई इलीगल तौर से ये अपने शेयर को बढ़ा ना दे, कुछ इस तरीके की बातें, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस पे काम करती है। तो यहां भी आप जाकर के लीगल ऑफिसर काम कर सकते हैं, लीगल मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो खैर आगे और भी हैं, आरबीआई का अपॉर्चुनिटीज है, अब नबार्ड का अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप यदि लॉ के जानकार हैं तो लॉ के लिए स्पेशल उनका सीट निकलता है, और उसमें आप यदि कंपिटेंट हैं तो वहां जाकर के आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे मैं आपको बताऊं कि यदि आप ये कुछ नहीं भी करते हैं तो ये जो ऑटोमेटिक आपके पास एक ऑप्शन होता है वो है वकालत करने का। जब मर्जी आया, काला कोट पहना और कोर्ट में पहुंच गए। ये जो चीज है आपको एक स्ट्रेंथ देता है, आपको एक शक्ति देता है, आपको एक ऊर्जा देता है, और कभी भी किसी के बिहाफ पे आप किसी को भी आप उसको बचा सकते हैं, जस्टिस दे सकते हैं। ये आजीवन आपका हो सकता है। बस एक बार ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जामिनेशन उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप जाकर के कहीं भी किसी भी कोर्ट में आप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लॉ के जानकार हैं तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि दूसरे लोग आपको उस तरीके से परेशान नहीं कर पाएंगे जो अक्सर करते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि उनको पता होगा ये वकील है, इससे भिड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लॉ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और यदि इस तरीके से यदि लॉ को आप ढंग से पढ़ते हैं, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो चांस है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाता है। और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, जो कि 21 अपॉर्चुनिटीज मैंने ऐसे बताए, और भी बहुत सारे ऐसे होंगे, यहां पे जाकर के आप काम कर सकते हैं। आप में से वैसे लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं,
वो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल ऑनलाइन है और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये 200 घंटे से ज्यादा का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा जाएगा, लाइव क्लासेस होंगे, टेस्ट होंगे, यहां पे अलग अलग मटेरियल आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और बहुत ही सस्ते दामों में। ये कोर्स बेसिकली उन गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जो बहुत दूर किसी गांव में रह रहे हैं और उनकी भी इच्छा है कि वो भी लॉ करें, अच्छे कॉलेज से करें, जज बने, देश का नाम आगे ले जाए। तो उनके लिए ये सुविधा मैं लेकर के आया हूं। आप नीचे जाकर के इस पार्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर करें और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं हमेशा पहुंचाता रहूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।